नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दूसरी कथा को भी लेकर साथ ही साथ, यानी कि बृहस्पतिवार की व्रत कथा को लेकर, जिससे कि धन धान्य इत्यादि की वृद्धि होती है। और किसी का बृहस्पति खराब हो और बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहें तो कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसमें सिंपल ही चीज़ें चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए कोई विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसमें चने की दाल, चावल प्रयोग नहीं होता, चने की दाल ध्यान दीजिएगा, और पीले फूल, जल, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, है ना, और मुनक्का इत्यादि, बेसन के लड्डू, ये सब चीज़ लेकर, है ना, जनेऊ इत्यादि ये लेकर आप केले के पास जाकर या बृहस्पति देव की मूर्ति के पास जाकर इसको कर सकते हो। सर्वप्रथम 3 बार जल पिए और 9 बार, अगर आप केले के वृक्ष के पास कर रहे हो तो किसी पत्थर वगैरह होगा, उस पर 9 सतिया, स्वस्ति जिसको बोलते हैं, 9 सतिया 3-3-3 करके आप बनाएं। वहाँ पर थोड़े थोड़े चने की दाल छोड़ें, ठीक है। और बृहस्पति देव का ध्यान करके वहाँ पर पूजन भी करें, कुछ दक्षिणा अर्पण करें। सिंपल पूजन है, इसमें थोड़ी सी हल्दी के छींटे लगाएं, बेसन के लड्डू, केला, ये चीज़ आपको वहाँ पे चढ़ाना है। और घी का दीपक इत्यादि जलाएं। घी के दीपक में भी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालिएगा। धूपबत्ती जलाएं, फिर हाथ में फूल, चने की दाल और दक्षिणा लेकर कथा को श्रवण करें। कथा है थोड़ी सी लंबी, जल्दी शुरू करता हूँ, वीडियो हो जाएगा लंबा। और आइए शुरुआत करते हैं। एक जगह एक राजा रानी हुआ करते थे, और राजा रानी बड़े संपन्न, राजा और रानी संपन्न। अब होता क्या कि एक बार की बात है, राजा गए थे शिकार खेलने, रानी घर पर अकेली थी। बृहस्पति देव, है ना, वही स्वयं विष्णु का रूप है, पीले वस्त्र में सुसज्जित थे, है ना। वो आए, आने के बाद रानी से भिक्षा याचना करने लगे ब्राह्मण के वेश में। तो रानी किलस गई, बोले भाई रोज़ दान करो, कोई भिक्षाम देही कहता है, कोई भी बच्चा भिक्षा दो बोलता है, महाराज को ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये मेरा धन ही नष्ट हो जाए। बताओ, ऐसा ही पूछता है। हाँ, बिगड़े हुए धनवान लोग पूछते हैं भाई, नहीं तो धन को तो सब लक्ष्मी मानकर पूछते हैं ना। तो बृहस्पति देव ने कहा कि धन, पुत्र, पुत्री इत्यादि सुख समृद्धि तो पापी भी मांगता है, गरीब भी मांगता, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो रानी? रोगी भी मांगता है, तुम क्या ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज, धन हम कमाएं और औरों के लिए सुरक्षित करें और दान दें, मेरे से नहीं होगा। इससे अच्छा धनी ना हो, ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति देव ने कहा तथास्तु, और कहा कि ऐसा करना, बृहस्पतिवार को खूब नाखून काटना, बाल काटना, सिर धोना, घर को गंदा छोड़ना, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, अंडे फंडे खूब खाओ। ऐसा करोगी तो एक दिन देखना। अब कुछ समय क्या हुआ साहब, वो तो रानी का जो घर था ना, वो दासी वाला हाल हो गया, सचमुच कंगली हो गई। अब भोजन भी ना मिले, बड़ी मुश्किल से, कभी कभी 1-1 हफ्ते, 2-2, 3-3 दिन भोजन भी ना ही निकालने लगे। अब स्थिति क्या हो गई, एक समय ऐसी परिस्थिति आ गई कि कुछ भी नहीं। अब एक बार उसने, अब दासी बेचारी भक्त थी उसकी, उनने कहा था कि भाई बाकी तो सब छोड़ के चले गए, एक दासी बड़ी प्रिय थी उसको उसको बुलाया। रानी ने कहा कि देख, पास के ही गाँव में मेरी बहन रहती है, उससे कहना कि तेरी बहन ने खाने के लिए आटा मांगा है, ले आ उससे मांग कर। अब जैसी दासी वहाँ पहुँची तो उसकी बहन उस समय बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। और पूजन कथा इत्यादि के समय में बोलना भी नहीं चाहिए, कोई आए तो उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसने ना रिप्लाई दिया। अब वो तो वैसी चली गई दासी। दासी जब चली गई तो रानी को जाकर कहा कि जी, तुम्हारी बहन ने तो ना बोला, ना कुछ किया, ना बैठने को कहा, ना कुछ, तो मैं कैसे मांगती। वो तो बैठी रही, नाटक सी करने लगी कि पूजा कर रही है। रानी बहुत दुखी हुई, मेरे किस मुंह से मैंने कह दिया था कि प्रभु मेरा सब धन नष्ट हो जाए। अब समय आगे बढ़ने लगा, और एक दिन वही रानी की बहन आई उसके घर पे, बड़ा दुखित हुई कि उसने अपने दासी को भेजा था। हाँ, रोती हुई आई कि बहन तुझे क्या दिक्कत है? बोले बहन, 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया था, तुझसे कुछ अन्न मांगने के लिए भेजा था, पर तूने भी नहीं दिया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं। जब भाग्यहीनता आती है ना, तो भाग्य की ही गलती होती है। मनुष्य स्वयं का दोषी है, कोई दोषी नहीं। हम गरीबों का भाग्य भी गरीब ही है।
अब भाग्य अमीर हो जाए तो थोड़ा सा भाई कुछ सहारा लग जाए। उनने कहा कि अरे तूने बड़ी चिंता की, खूब उसे तो अन्न दिया। अन्न देने के बाद उनने कहा कि बहन पता है मैं क्या कर रही थी उस समय? बोले हाँ क्या कर रही थी? मैं बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। बोले बृहस्पति देव के बारे में तो इसी के कारण तो मैं निर्धन हुई हूँ। बोले नहीं नहीं, तू तो दूसरे कारण से निर्धन हुई है, अभिमान के कारण। बृहस्पति देव तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो एक काम कर, तू भी व्रत कर। समझाया बुझाया जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इजीली। अब तो उसने व्रत किया। व्रत करने के बाद रानी और दासी ने जैसे व्रत किया तो वही ब्राह्मण देव के वेश में स्वयं साक्षात बृहस्पति देव पधारे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। और उसने कहा कि रानी तू धन से मदमत्त हो गई थी, अब आई ना तू औकात पे। अब ऐसा करो, बृहस्पतिवार वाले दिन अपने घर को ना सिर धोना ना नाखून काटना, बिल्कुल नियम पूर्वक जीवन यापन करो, तामसिक भोजन नहीं करना, व्रत करना आनंद के साथ, तेरे पे कृपा जरूर होगी। कुछ बृहस्पतिवार उसने नियम लिया, नियम के प्रभाव से उस रानी फिर से धनवान हो गई। हाँ ऐसा कहा। और बृहस्पति देव हर किसी को इसी तरीके से कृपा करते हैं ना। तो बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। तो अगली कथा में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति देव की ही कथा है ये भी, सेकंड कथा जो लोक प्रचलित है ना बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है कि एक ब्राह्मण था, है ना, उसकी बड़ी अच्छी सुकन्या एक कन्या थी, अच्छी कन्या थी। कन्या भी ऐसी कि क्या बताया, नित्य पूजा पाठ करना ब्राह्मण का काम। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी पढ़ने, जब जाती थी वो स्कूल। और रास्ते में जाती थी, वापसी के समय में वही जौ के कुछ दाने बीनती हुई आती थी, क्योंकि वो जौ सोने के बन जाते थे। कथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं, है ना। मैंने क्या कहा, मन से आप ओम ग्राम ग्रीम रोम स गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो भी बात बन जाएगी, परंतु कथाओं को सुनने का अपना आनंद है। तो एक दिन वो जौ बीन कर आ रही थी, राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी। अब बृहस्पतिवार की वो भक्त थी, किसी उसके पिता ने बताया था कि भाई बृहस्पति देव सब कुछ दे सकते हैं। और बृहस्पति देव का ही वह कृपा थी बृहस्पति देव की कि जो रास्ते में जाते टाइम जिस जौ को फेंकती थी वो सोने के हो जाते थे। हाँ, एक दिन वो सोने के जौ बींद रही थी, साफ कर रही थी, एक राजकुमार की नज़र पड़ी उस कन्या पे, बड़ी सुंदर कन्या। पिताजी से अनुनय विनय करके उसका विवाह हो गया, है ना, उसके साथ। और ऐसे करके धीरे धीरे उस कन्या ने सब जगह खुशहाली समृद्धि ला दी। शॉर्टकट ली, यही बृहस्पतिवार की कथा है। कुल मिला के इस बृहस्पतिवार के व्रत करने से कन्याएं भी जिनकी विवाह नहीं हो पाई है उनका भी विवाह हो जाता है, ध्येय यहीं पे लगता है। इस तरीके से इस कथा को भी संक्षिप्त में विरामा। विस्तार है, कहानियाँ लंबी है, कुछ कोई फ़ायदा नहीं। सामान्य तौर से दिल से गुरुदेव का ध्यान करें तो इस तरीके से व्रत करने से बृहस्पति देव की विशेष कृपा आती है ना। और भी कहानी है इसमें, परंतु मुख्य कहानी प्रथम वाली ही ज़्यादा प्रचलित है। सेकंड वाली तो मैंने शॉर्टली समझाई है आपको, है ना। ऐसे भी व्रत करेंगे तो चल जाएगा। तो बृहस्पति देव के व्रत में यही होता है सामान्य तौर से, है ना। कथा को सुनने के बाद वो फूल इत्यादि दक्षिणा बृहस्पति देव में अकेले में समर्पित कर दें। उसके बाद उस दीपक से आरती करें, और आरती में साथ में गा रहा हूँ, ओम जय बृहस्पति देव स्वामी जय बृहस्पति देव, छिन छिन भोग लगाऊँ कदली फल में भाव जय बृहस्पति देव, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय बृहस्पति देव। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरत, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरत, ओम जय बृहस्पति देव। धन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े, ओम जय बृहस्पति देव। दीन दयाल दयानिधि भक्त रहित कारी, पाप दोष शबरत भवबंधन हारी, ओम जय बृहस्पति देव। सकल मनोरथ दायक सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी, ओम जय बृहस्पति देव। जो कोई प्रिय तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद परम पद सो निश्चय पावे, ओम जय बृहस्पति देव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद जल हाथ में लेकर आरती को शीतल करें, अपने ऊपर जल का छींटा दें, परिवार के ऊपर जल का छींटा दें, ठीक है। गाय को उस दिन चने की दाल, केला
और लड्डू इत्यादि अवश्य खिलाएं जितने भी संभावना हो। गाय को चारा दें, इससे भी बृहस्पति देव की बहुत विशेष कृपा आती है। बंदर को चने भी डाल सकते हैं, मंगल के उपाय में भी मंगल को बंदर को चने, इसमें भी बानर को चने ज़रूर खिलाएं, है ना। और हाथ में मंत्र पुष्पांजलि लें, फूल लें। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। ये जो आपके हाथ में फूल लिए हैं वो बृहस्पति देव पे अर्पण करें, प्रणाम करें, 3 परिक्रमा करें, माथा टेकें, आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें और माथे से लगाएं। आसन पीला होना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो सुनिश्चित तौर से बृहस्पतिवार के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही आज के वीडियो से भी लेता हूँ विदा, और बृहस्पतिवार की विशेष कृपा आप सब पर हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।